तो दोस्तों, वेलकम टू एबीपी न्यूज सास बहू और साजिश। और आज हमारे साथ जो एक्टर है वो हरफन मौला है। आप उन्हें कई अलग अलग कंटेंट में, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म्स हो या वेब सीरीज हो, अलग अलग किरदारों में देख चुके हैं। हमारे साथ है वैभव तत्ववादी। उनमें इतने तत्व हैं कि इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो वैभव, वेलकम टू एबीपी न्यूज। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी ने मेरा सरनेम एक ही झटके में परफेक्टली प्रोनाउंस किया है। बिकॉज मैं जब भी पहली दफा इंटरव्यू करता हूँ, जैसे आपके साथ पहली दफा है, तो मैं डरता हूँ, अरे वैभव के बाद क्या बोलेंगे बिकॉज आई हैव हर्ड हेल लॉट ऑफ सरनेम का प्रोनाउंसिएशन, तत्ववड़ा, तत्वाड़ी, बट आपने परफेक्ट कहा, तत्ववादी। चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन वैभव, सरनेम से ही शुरुआत करते हैं। ये काफी अपने आप में बहुत अलग, डिफरेंट सरनेम है। तो कभी आपने पेरेंट्स को पूछा कि ये सरनेम इतना डिफरेंट है, तो पुश्तैनी है, नो डाउट, आया कहाँ से और उसके पीछे का रीजन क्या है? माय पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो। सो मैंने पेरेंट्स को पूछा, मैंने बोला ये थोड़ा मुख्तलिफ नहीं लग रहा है आपको? कि मैं मतलब हर एक इंसान पूछता है ये क्या, व्हाट। मुझे याद है मैं स्कूल में जब था, तो आप जब 8th से 9th में जाते तो क्लास टीचर्स चेंज होती है ना, तो स्कूल का पहला दिन हमेशा ऐसा होता था, वैभव व्हाट। तो मैं पूछता था कि ये कहाँ से, लेकिन फिर मॉम डैड मुझे ये बताते थे, इसका पॉजिटिव साइड देख कि जब भी कोई तुम्हारा पूरा नाम सुनता है, कभी भूलता नहीं है तुम्हारा नाम, ऐसे चलो। लेकिन नाम के साथ साथ आपके जो किरदार हैं वो भी लोग भूलते नहीं हैं, चाहे वो बाजीराव मस्तानी में हो या फिर अभी जो त्रिभंग के अंदर आपका जो किरदार है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से, काफी बैलेंस करते हुए आपने इसे निभाया है। तो कुछ बताना चाहेंगे कि कैसी थी प्रिपरेशन इसके लिए? क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपने जो जिक्र किया है, आई कंसिडर माई सेल्फ रियली लकी कि मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स के साथ काम कर चुका हूँ। हिंदी में भी जो भी मैंने काम किया है, से लाइक बी संजय लीला भंसाली या प्रकाश झा सर की लिपस्टिक अंडर माय बुर्का या हंटर, तो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि एक ऐसा लड़का जो नागपुर शहर से आता है, फिल्म बैकग्राउंड है नहीं, और फिर भी एट दिस एज आई हैव वर्कड विद सम ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो बहुत खुशी महसूस होती है। एंड कमिंग टू दिस कैरेक्टर, त्रिभंग में जो मेरा कैरेक्टर है, त्रिभंग बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली। किरदार मैं, काजोल मैम और तन्वी मैम, ये हमारी फैमिली है। और जैसे मैंने कहा कि एक डिसफंक्शनल फैमिली है कि माँ बाप का बचपन में डिवोर्स हो जाता है, तो भाई बहन पे क्या बीतती है जब आप एक डिसफंक्शनल फैमिली को बिलोंग करते हैं। और आई गेस वो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस घर में जब जो भी डिसफंक्शनल फैमिली होती है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो उम्र से थोड़े ज्यादा मैच्योर होते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। सो आई गेस दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट, प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था उसकी। माय कैरेक्टर्स नेम इज रॉबिंद्रो, मैं काजल मैम का छोटा भाई हूँ। और बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शनल फैमिली, दोनों भाई बहनों पे क्या बीतती है और हाउ दे लाइक हाउ दे लिव देयर लाइफ, या उनकी लाइफ की जर्नी कैसी होती है, ये स्टोरी इसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन त्रिभंग के अंदर भी तन्वी, आजमी, काजोल, मिताली है। इन सब के बीच में, क्योंकि बेसिकली ये वुमेन सेंट्रिक एक कहानी है, इसके बीच में अपने किरदार को निभाना भी काफी और उभार कर लाना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। सबसे पहले जब मुझे फोन आया था रेणुका मैम की टीम से कि रेणुका मैम रियली वांट्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, तो वो ही मेरे लिए बहुत खुशी की चीज़ थी, क्योंकि मैंने रेणुका मैम को बहुत मैंने सराहा उनके काम को, मैं आई एडमायर हर, हमेशा उनसे मुतासिर हुआ हूँ मैं। तो जब उनके यहाँ से फोन आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर टू से यस काजल मैम के लिए, रेणुका मैम के लिए। बहुत सीखने को मिला। और जैसे कहा कि मैं आपको बताऊं तो मैं आई जस्ट बिलीव इन वर्किंग, दिल से काम करो। जब दिल से काम करते हो तो आई गेस कहीं ना कहीं आवाम तक वो बात पहुंचती है, और अगर आप दिल से करोगे तो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अब फिल्म रिलीज हो गई है, नेटफ्लिक्स पे है, तो काफ़ी लोग काम को सराह रहे हैं, और काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि विमेन सेंट्रिक है फिर भी वो किरदार उभर के आया है। तो आई गेस द क्रेडिट गोज टू द राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि आप जब किरदार इतना डिस्टिंक्टली लिखते हैं, सारे किरदार इसमें सारी जितने भी मर्द हैं उनके सारे जो किरदार है वो उभर के ही आए हैं। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द राइटर हो गया। और हाँ, पता चलता है कि हाँ, ये वो है, इनकी बिना कहानी पूरी नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। तो हर एक किरदार ना एक इंटीग्रल पार्ट हो गया फिल्म का,
और जब ऐसा होता है तो आई गेस द क्रेडिट कंप्लीटली गोज टू द राइटर एंड द डायरेक्टर। एंड क्योंकि अब रिलीज हो चुकी है फिल्म, सब देख रहे हैं, इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज हुए, चाहे वो त्रिभंग हो या फिर तांडव हो या फिर सोनी लिव की सीरीज हो या फिर हॉटस्टार की सीरीज हो, सब लोगों के बीच में हमें एज व्यूअर एंड एज जर्नलिस्ट एक कंपटीशन लग रहा था कि एक ही दिन 4 बड़े कंटेंट आ रहे हैं तो लोग क्या देखें, और हम लोग भी कंफ्यूज थे। लेकिन अब लोगों से प्रतिक्रिया जो मिल रही है, वर्ड ऑफ माउथ, तो त्रिभंग अमेजिंग। क्योंकि मैं लाइक से ज्यादा एब्सोल्युटली त्रिभंग को मिल रहा है। ग्रेट, ये सारे इंफॉर्मेशन आपसे पता चलती है। तो आपके पास क्या रिस्पांस आया त्रिभंग को लेकर? नो, आई एम जो भी मतलब सोशल मीडिया के जरिए जो भी रिस्पांस आ रहा है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि हाँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। आवाम कैसे सराहेगी जेन्युइनली किसी को पता नहीं था। और जैसे आपने कहा, आपने बहुत सही कहा कि 3-4 प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स उसी दिन बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आ रहे थे। तो एज एन ऑडियंस भी आपका कई दफ़ा होता है कि शायद मैं ये देखूं या वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट आई गेस वर्ड ऑफ माउथ इज समथिंग जो ग्रेजुअली फ्राइडे को जब रिलीज होती है कोई भी फिल्म, वो थिएटर में हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, ग्रेजुअली वर्ड ऑफ माउथ जब बाहर निकलता है थ्रू सोशल मीडिया, तो आई गेस आवाम सोचती है कि अच्छा, लोग अच्छा कह रहे हैं इसके बारे में, तो शायद देख लें। तो आई गेस त्रिभंग के साथ वैसा हो रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और एक्चुअली मेरी रेणुका जी से जब इस बारे में हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो उनका ये कहना था कि वर्ड ऑफ माउथ इज द फ्राइडे ऑन ओटीटी, कि आप जब हम पूछते ये फिल्म कैसी है, अच्छा सलमान खान की, चलो बिना किसी से पूछे जाते थे, लेकिन अब ओटीटी पे लोग बोलते हैं ये कैसा है, कंटेंट अच्छा है, तो मैं अपने 3 घंटे उसको डालूं। तो ये एक पावर है। और दूसरी ये भी चीज है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू एग्री कि नाउ ओटीटी इज जनरेटिंग एक्टर्स नॉट स्टार्स, व्हिच इज गुड? मैं सही, आई ट्रूली बिलीव कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट इज आवाम का प्यार। अब वो जब बहुत उमड़ के आता है तो उसे आप कहते हैं स्टार बन गया। तो आई गेस ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यही डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी सिर्फ ओटीटी जिन एक्टर्स ने सिर्फ ओटीटी पे काम किया, उनके अगर फॉलोअर्स आप देखें तो बहुत है। सो स्टारडम बहुत रिलेटिव टर्म है कि आप उसे कैसे डिफाइन करोगे। बट वन थिंग ओटीटी हैज, लाइक 2020 ने पूरे डेफिनेशंस बदल दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बिकॉज बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं। मैं तमिल फिल्म देखता हूँ, मैं तेलुगु फिल्म देखता हूँ, क्योंकि मुझे प्लेटर पे मिल रही है सारी चीजें। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कोई फ्रेंच फिल्म देख लूँ, मैं हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ, मैं मराठी फिल्म देख रहा हूँ, हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। तो आवाम ने एक पॉइंट प्रूव कर दिया है कि भाई वी रिस्पेक्ट एवरीवन। आप बड़े स्टार हो, आप बड़े एक्टर हो, नहीं हो, जो भी है, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार है मेरी स्क्रिप्ट। एंड इट इज हाई टाइम दैट वी हैव अंडरस्टूड इट कि भाई स्क्रिप्ट, मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बाहर की फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर अच्छी फिल्म बनानी है तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। सो आई थिंक दैट इज व्हाट ओटीटी इज डूइंग। क्योंकि ओटीटी पे अगर अभी हम देखें तो कुछ बड़ी फिल्में भी आवाम ने पसंद नहीं की है, कुछ बड़ी छोटी फिल्मों को आवाम ने एकदम सिर पे उठा लिया। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एंड हाउ यू आर डिलीवरिंग। सो ऑडियंस इज मेकिंग अ पॉइंट कि वी लव एवरीवन, लेकिन स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैभव, आपने काजोल के साथ ऑब्वियसली इसमें काम किया है, और हमने पहली बार काजोल को ऑन स्क्रीन थोड़ा सा अब्यूज करते हुए सुना है। तो जो नो डाउट स्क्रिप्ट की डिमांड थी, लेकिन फिर भी आपने जब देखा, ये सीन्स देखे, तो थोड़ा सा आपको लगा यार माय गॉड, काजोल इज अमेजिंग। मैंने काजोल मैम को वही कहा, मैम ये ऑडियंस को भी एक झटका पड़ने वाला है, क्योंकि हमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि आप, क्योंकि या फिर और फिल्मों की आप, तो अचानक से ये जो है ना, बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फिल्म जिसमें उन्होंने ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया है। बट आई गेस वो इतनी कंफर्टेबल बीइंग द एक्टर शी इज, इतनी रवानी से निकल गया है मुंह से सारा। बट आई गेस शी हैज डन अ फैबुलस जॉब। मतलब लोगों ने उनका काम भी बहुत पसंद किया है, तन्वी मैम का भी उनका भी काम बहुत पसंद किया है। एंड मैंने भी जब फिल्म देखी तो वो देखने के बाद एक महसूस होता है ना कि यू कंसिडर योरसेल्फ लकी। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जिनका पार्ट जब आप होते हैं तो यू फील दैट यस
some completion as an actor or as a human being. You have gone one step ahead in life. So I think this is one of the project. और सेट पर ट्रीटमेंट कैसा था आपका और स्पेशली काजोल का, बिकॉज नो डाउट शी इज अ वेरी बिग स्टार ऑफ इंडिया, तो उनके साथ काम करते हुए कोई भी करेगा तो एक बार थोड़ी सी नर्वसनेस स्टार्ट में होगी, फिर बाद में शायद चीजें बदल जाए। तो वो पहला वाकया क्या था, अगर आप याद करके हमें बता सकते? मुझे याद है, मैं पहला हॉस्पिटल का सीन था हमारा, पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी मैम से, और मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि मैम आई हैव बीन अ ह्यूज काजोल फैन, और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि यू शुड नेवर मीट योर हीरोज। मैंने बोला अरे क्या बोल दिया ये। फिर मैंने आई जस्ट टोल्ड हर कि मैम नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिनको बहुत यू आर इन ऑफ समवन, लेकिन जब आप उन्हें रियल लाइफ में मिलते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अरे शायद नहीं मिलना चाहिए था, वो जो जहन में थी मेरी उसकी इमेज वो ज़्यादा बेहतर थी। शी इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड सेइंग मुझसे मिलने के बाद क्या लग रहा है, ये मतलब इमेज अच्छी हो गई या खराब हो गई? मैंने बोला नहीं मैम, इट इज कंसोलिडेटेड। और उसके बाद तो वी हिट इट ऑफ इंस्टेंटली, मतलब वी यूज्ड टू डिस्कस, काजोल मैम इज अ बिग फूडी, तो हम खाने के बारे में, मतलब सेट पे गुलाब जाम आ रहे हैं कभी, फिर कभी बन मस्का आ रहा है, कुणाल साउथ बॉम्बे में रहता है तो वहाँ से वो बन पाव वगैरह लेके आते थे। तो एक सेट का माहौल इतना अच्छा था कि पॉजिटिविटी इतनी थी। द क्रेडिट गोज टू दीज टू लेडीज, रेणुका मैम हु इज ऑलवेज स्माइलिंग, आपने उनका इंटरव्यू लिया, शी इज ऑलवेज लाइक दिस, शी इज ऑलवेज हैप्पी स्माइलिंग। मुझे याद एक वाकया हुआ था, जब हमारी रैप अप पार्टी हुई थी तो मैं आधा घंटा सबसे मिल रहा था, कैसे हमारे बहुत मजा आया, तो ना थोड़ी देर बाद मुझे दुखने लगा मेरे गाल दुखने लगे कि यार, तो मैंने कहा रेणुका मैम दर्द हो रहा है यहाँ, तो शी सेड नहीं मुझे तो आदत है। But she is like this, so it was a very positive set और बहुत मजा आया। अच्छा वैभव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि ये जो फिल्म थी आपकी, ये लॉकडाउन के पहले शूट हुई थी या बाद में हुई, या कैसे हुआ था? जस्ट लॉकडाउन के पहले, मतलब हमने लॉकडाउन आई गेस मार्च 21 को हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मार्च फर्स्ट वीक तक सारा शूट खत्म हो गया था। तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट फिल्म जिसमें मैंने सारा नॉर्मल एक्सपीरियंस किया था कि कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहे, आने के बाद लोग गले मिल रहे हैं वगैरह, बट आई गेस या इट वाज बिफोर लॉकडाउन। ओके वैभव, आप आगे अगर सिर्फ मैं वेब सीरीज की बात करूं या वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो आपके आगे आने वाले कंटेंट्स की अगर आप बता सके उन बारे में थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पर। आई जस्ट कंप्लीटेड वन हिंदी मूवी एज अ लीड, मैं और अंजलि पाटिल, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मकरन माने। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वी जस्ट कंप्लीटेड द शूट, आई गेस दिसंबर एंड में खत्म हो गया उसका शूट, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस क्योंकि I was working with 2 national award winning people. One was national award winning director Makaran, and Anjali is also national award winning actress. So it's a romantic movie, और right now it's in the post production stage. So 2021 में I guess mid 2021 तक वो रिलीज जरूर होगी। चलिए, और जो व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हैं जिन्होंने नहीं देखी है त्रिभंग अभी तक, उन्हें अगर आप कुछ बोलना चाहें तो मोस्ट वेल। I'll just say one thing कि बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है, and I'm sure you will like it. आप ज़रूर देखें अगर अभी अब तक आपने देखी नहीं है। एक कहते हैं ना कि एक टीम बन जाती है, और जब टीम बन जाती है ना तो जो काम निकलता है बड़ा दिल से निकलता है सबका, तो ऐसा ही दिल से निकला हुआ काम है। आप ज़रूर देखिए और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। चलिए, और दिल से आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया। You know, one of the actors, बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। आई एम श्योर आगे भी इंटरव्यू जरूर करेंगे हम। नेक्स्ट टाइम पर्सनल करेंगे, क्योंकि अभी इतना 1-to-1 भी इतनी आदत हो गई है ना जूम कॉल की, कि हम वेटिंग कि कब इंटरव्यूअर आगे बैठे मैं उनसे बात करूं रूबरू। चलिए, श्योर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।